हाँ, हमारे साथ आज शाहजहांपुर के खेड़ा बॉर्डर पे किसानों की जो धरना प्रदर्शन का मोर्चा लगा हुआ है, उसमें फौजी तेज बहादुर जी अपना समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। फौजी तेज बहादुर सिंह जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सेना में खाने के मामले में किस तरह का भ्रष्टाचार फैला हुआ था, उसको इन्होंने सबसे पहले उजागर किया था। आप लोगों ने यूट्यूब के चैनल पे देखा होगा कि दाल किस तरह से थी। और इसके बाद वो व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस से जिन्होंने चुनाव लड़ा था, वो हमारे मोर्चे पर डटे हुए हैं। आइए आप इनसे बात करिए। आप अमूमन देखोगे पुलिस फोर्स में या तो किसान या मजदूर का ही बेटा भर्ती होता है, अडानी या अंबानी या किसी मंत्री का बेटा भर्ती नहीं होता। हम पहले किसानी करते थे, नौकरी छूटने के बाद में आज भी किसान है। तो ये मेरा अपना आंदोलन है, मेरा खुद का जो आंदोलन है। मुझे जब महसूस हुआ कि ये लोग जिस प्रकार से कॉरपोरेट हैवी हो रहा है और अडानी और अंबानी के माध्यम से जो सरकार ये काले कानून लाई है, अगर ये कानून वापस नहीं हुए तो हमारी ज़मीनें चली जाएगी, तो हम क्या करेंगे? हम तो बंधुआ मजदूर हो जाएंगे। तो ये लोगों को समझने की ज़रूरत है। यहाँ बात समर्थन की नहीं है, ये अपनी व्यक्तिगत लड़ाई समझे कि मैं किसान होने के नाते मेरी खुद की लड़ाई है ये। तो देश के हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा कि ये पहले तो कानून के बारे में एक्चुअल में लोगों को जागरूकता नहीं थी। और जो हिंदी में जो ड्राफ्ट है कानून का, आपने भी देखा होगा, उसमें कई ऐसे वर्ड यूज़ किए गए जो आम लोग समझ ही नहीं पाता है। जब इन चीज़ों को कुछ किसान नेताओं के पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों ने जब पब्लिक को समझाया, पब्लिक समझी, तो आज आप देख रहे हो पब्लिक रोडों पे है। देखो, जनता ने उनको जिताया, हम मानते हैं इस चीज़ को। भाई कांग्रेस पे भरोसा नहीं रहा था, बीजेपी को लाए। अगर बीजेपी हमारा गला काटेगी तो हम उसको सत्ता में रहने देंगे? लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र लोगों की बात सुनी जाती है। ये नहीं कि आप बंद कमरे में, कोरोना काल के दौरान, वो भी जो कोरोना काल चल रहा था, देश आपदा की स्थिति में था, उस टाइम आप पीछे के दरवाजे से अध्यादेश ला के और हमारे ऊपर कानून थोप देते हो, तो हम इस चीज़ को बर्दाश्त कैसे करेंगे? भाई आपके अगर कानून इतने ही सही हैं तो आपने लोकसभा में आपको बहस करवानी चाहिए थी। कोरोना काल के अंदर जब सारे आपने कोर्ट बंद कर रखे हैं, सारे सरकारी स्कूल कॉलेज सब बंद कर रहे हैं, तो ऐसी क्या जल्दीबाजी थी आपको? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपने बहुत से पिछले दरवाजे से बहुत बड़ा फंडिंग लिया है या बहुत बड़ा घोटाला है इसके अंदर। ये तो आम आदमी समझ रहा है इस चीज़ को। अगर आप ईमानदार थे तो पब्लिक के बीच में क्यों नहीं लाया? आपको मना कौन कर रहा था? जो किसान संगठन उनसे बात करते हैं आप। जिस प्रकार से आप कॉरपोरेट के लिए कोई भी आते हो तो आप इंडस्ट्री वालों को बुला लेते हो। जब किसान के नंबर आया तो किसान को आपने नहीं बुलाया, वोट किसान के नाम पे मांगते हो। तो विरोध भी कौन कर रहा है? जिन्होंने वोट दिया था वही विरोध कर रहा है। देखिए, जब पुलवामा हमला हुआ उसके 3 दिन बाद मैंने खुद ABP न्यूज़ और NDTV की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंटरव्यू दिया था और मैंने उसमें साफ तौर पे, स्पष्ट तौर पे कहा था कि ये हमला प्रायोजित है और चुनाव के लिए मोदी द्वारा करवाया हुआ हमला है। तो मुझे भी लोगों ने उस समय देशद्रोही कहा था, बहुत से लोगों ने कहा था कि आप राजनीति रोटियां सेक रहे हो। और आज भी मैं कह रहा हूं कि वो प्रायोजित था। जिस प्रकार से गोधरा कांड था, उसी प्रकार से जब मोदी जी को लगा कि आपके पास में भाषण देने के लिए या लोगों के बीच में जाने के, पहले इन्होंने जुमला फेंका था 2 करोड़ रोजगार का, 15 लाख का, तो उसमें लालच में आके लोगों ने वोट। अब इनके पास कोई जुमला तो था नहीं, तो इन्होंने देशभक्ति के नाम पे अपने ही जवानों को इन्होंने मरवाया। अगर इन्होंने नहीं मरवाया तो कुछ दिन पहले आपने देखा होगा DSP देवेंद्र सिंह हथियार के साथ पकड़ा जाता है और कुछ दिन बाद छूट जाता है, जो सबसे बड़ा देशद्रोही था। हथियारों के साथ, जो मिलिटेंटों के साथ उसके संबंध थे। जब ये पुलवामा हमला हुआ उसी लोकेशन पे DSP देवेंद्र सिंह प्रेजेंट था। और पैरामिलिट्री जब भी कोई ड्यूटी के लिए आती है तो लोकल प्रशासन जो होता है, SP DSP, उसके अधीन काम करती है। तो आदेशों का उसी DSP का पालन कर रही थी। और 26 जनवरी पे उसे मेडल भी दिया गया। ऐसी क्या खूबी थी उसको जो बड़ा, इतना बड़ा आपने प्रमोशन दिया और मेडल दिया? क्योंकि वह आपका सहयोगी था पुलवामा हमले में। तो इसलिए पुलवामा हमला पूरा प्रायोजित था। और ऐसा नहीं है, इसकी जब जांच होगी तो वो लोग जेल भी जाएंगे। अर्नब गोस्वामी की चैट सबके सामने आ गई, उसके बाद भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया। अब कुछ दिन पहले जब हम किसान आंदोलन 26 जनवरी का मामला देख लीजिए, आपके जो व्यक्ति, लेकिन एक चीज़ और बताता हूँ आपको, जो देशद्रोही है उनका पता नहीं कहाँ से सौभाग्य या दुर्भाग्य से उसकी फ़ोटो मोदी जी और अमित शाह के पास ज़रूर मिलती है। अब दीप सिद्धू का आप देख लीजिए, जहाँ पर विधायक, सांसद, इनके मंत्री फ़ोटो नहीं खिंचा, वो कुर्सी पे बैठ के मोदी जी से फ़ोटो खिंचा रहे हैं। अमित शाह के घर में बैठ के फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो इनका जो देशद्रोह का नाता है, खासकर RSS के लोगों का, ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। जब देश की आज़ादी की लड़ाई, जब देश लड़ रहा था, तब भी अंग्रेज़ों के साथ थे।
तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमें नहीं बस समझा सकते कि हम देशभक्त हैं या देशद्रोही, हमें पता है क्योंकि हमने तिरंगे के नीचे कसम खाई हुई है और इन लोगों ने नागपुर के झंडे के नीचे। इनकी सोच में और हमारी सोच में फ़र्क है। देखिए, मेरी उम्र 46 ईयर्स हो गई और मैंने जब से मैं समझ देखी है, मैंने इस प्रकार का आंदोलन मैंने नहीं देखा। शायद हमारे जीवन का पहला और आखिरी आंदोलन भी हो सकता है ये। और ये आंदोलन जिस प्रकार से, जब लगातार इस आंदोलन से हम जुड़े हुए हैं, शुरू के दिन से हम देख रहे हैं, ये आंदोलन की जो शुरुआत है और जो हमारे देश का इतिहास है वो इस आंदोलन से मेल खाता है। हमारे देश को जब आज़ादी या मुग़लों के समय से हमारी लड़ाइयाँ चल रही थी, आज़ादी अंग्रेज़ों के समय पंजाब की धरती से अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल उठा था और अंग्रेज़ों को भी भारत छोड़ के जाना पड़ा। ये आंदोलन की शुरुआत पंजाब से हुई, उसके बाद हरियाणा आया, राजस्थान आया, आज पूरा देश है, हर प्रदेश में चल रहा है। तो मोदी जी को अगर ये घमंड हो कि ये इस आंदोलन को भी कुचल देंगे, तो उनका प्रयास 26 जनवरी को विफल हो चुका। अब देश की जनता जान चुकी। गोदी मीडिया एक दिन भी अगर निष्पक्ष खबर दिखा दे, सिर्फ एक दिन और 1 घंटे भी इस आंदोलन की निष्पक्ष खबर दिखा दे, तो शायद मोदी जी को घर से निकाल के लोग भगा देंगे। ये सिचुएशन देखिए, सेना के अपने कुछ नियम होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि सैनिक वो एक भारत माता की कसम खाता है और तिरंगे के नीचे खड़ा होकर वो प्रण लेता है। तो सैनिक अपने प्रण को, वो अपना कर्तव्य निभा रहा है। उसकी मजबूरी है कि वो कोई भी सत्ता रहे चाहे वो उसके साथ होना, क्योंकि हमारे भारत का संविधान ये कहता है कि वो उनके अधीन काम करता है। अंदरूनी गुस्सा है, उनको मानते हैं हम, अंदरूनी गुस्सा है, लेकिन सेना अगर इस तरह से अगर करने लग गई तो हमें बड़ा खतरा होता है बाहरी देशों की, इसका मजबूरी का कोई दूसरे देश फ़ायदा ना उठा लें। तो इसलिए सेना का जवान, 40 जवान मारे गए हैं ना, 40 जवान की शहादत, तो ये तो 40 जवान मारना यानी ये तो देशद्रोह हो गया। ये तो देश की जनता का काम है, ये देश की जनता का काम है। जिन परिवारों के लोग मारे गए, उनके रिश्तेदार हैं, ये उनका काम है सवालों का जवाब पूछे उनसे। अगर उनका जवाब हम पूछते हैं तो सैनिक आपके साथ खड़े हैं, लेकिन देश की जनता का भी तो फर्ज बनता है कोई। वो पूरे देश की सुरक्षा कर रहा है, बॉर्डर पे खड़ा है, वो आपकी सुरक्षा कर रहा है, तो देश की जनता का भी तो फर्ज बनता है कि ये सवाल पूछे सरकार से। सुप्रीम कोर्ट में PIL डाले जी, क्यों जांच क्यों नहीं हुआ, ये तो जनता का सवाल हो गया। वो तो अपने कानून में बंधा हुआ है। आपने किसान आंदोलन में एक बहुत बड़ी चीज़ देखी होगी, क्योंकि मैं रेगुलर जुड़ा हूँ। जब 26 जनवरी को आपने देखा होगा प्रायोजित तरीके से जो बीजेपी के गुंडे जिस प्रकार से कर रहे थे, आपने देखा होगा, कोई भी आप वीडियो दिखा दीजिए कि पैरामिलिट्री के जवान ने, जिसमें पैरामिलिट्री में BSF, CRP, CIF, ITBP, किसी जवान ने किसी किसान के ऊपर डंडा नहीं चलाया। सिर्फ जो है इनके गुंडे जो वर्दी में थे उन्होंने ही जो इस तरह का काम किया, या दिल्ली पुलिस ने किया है। दिल्ली पुलिस की थोड़ी मानसिकता कुछ मैं अलग मान सकता हूँ, लेकिन एक ये बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ भी आप देख रहे हो कि जितनी भी पैरामिलिट्री है, उन्हें पता है इनमें से हमारा ही कोई भाई, चाचा, ताऊ, कोई न कोई वहाँ सामने बैठा है, तो उसको दर्द है। लेकिन बस बात वही है कि उसने तिरंगे के नीचे कसम खाई है, और मोदी और RSS ने जो है लाल झंडा, जो है इनका RSS का जो झंडा है, उसके नीचे कसम खाई हुई है, नागपुर के झंडे के नीचे। यही इनमें हम में फ़र्क है। देखिए, मैं किसी पार्टी में वैसे पद पे नहीं हूँ, किसी भी पद पे, हालांकि काफ़ी पार्टियों से ऑफ़र मिले मैं, लेकिन जानबूझ पे कोई पद अभी तक लिया नहीं है। मैं जो अच्छा काम करेगा, जो देश हित में काम करेगा, उस पार्टी के मैं सहयोग करूँगा। और जब तक किसान आंदोलन में लगातार हम इसमें लगे हुए हैं। नहीं, देखो, अंत तो हिटलर का भी हुआ था और वही काम मोदी जी कर रहे हैं। मैं तो उनको ये सलाह देता हूँ कि समय रहते हुए वो एक काले कानून ख़त्म कर दें और देश से माफ़ी मांग लें। तो ये किसान कौम इतनी अच्छी है और इतने भोले लोग हैं, ये माफ़ भी कर देते हैं, भोल जाती, उनके भलाई इसी में। देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार को सद्बुद्धि आए और 3 काले कानून जो इन्होंने किए हैं वो वापस ले लें और MSP की गारंटी कानून बनाएं और देश की जनता से खड़े होकर माफ़ी मांग ले, तो ये जनता उनको माफ़ कर सकती है। वरना आने वाले समय में ये जनता उनको माफ़ नहीं करेगी। एक छोटा सा ट्रेलर इनको पहले दिखा भी चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इनके घरों का ये पब्लिक घेराव करना शुरू कर दे और इनको भागने का मौका भी ना मिले। धन्यवाद। धन्यवाद आपका जनता का आईना से बात करने के लिए, और हमारी बहुत बहुत शुभेच्छा है आपके साथ कि आप अपने कार्यों में आगे बढ़ें। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार आप किसान आंदोलन को दिखाते रहें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। जय जवान।